So in the morning class, we did this reading from the text और हमने फर्स्ट एक्ट को बिगिन किया था जहाँ पे हम दुष्यंत जो है उनका डायलॉग था where he was besotten by the beauty of शकुंतला और वो हैरान हो रहे हैं कि क्या किसी सेज की किसी ऋषि की जो ऑफस्प्रिंग है वो इतनी स्प्लेंडेड ब्यूटी कंटेन कर सकती है और ये जो फ्रेंड्स हैं शकुंतला की प्रेमवद और अनसुआ दे आर टॉकिंग टू वन अनदर और ये पौधे और ट्रीज को वाटर कर रहे हैं साथ साथ अभी हमने कहा कि वो एक गार्डियन डाइटी की तरह है शकुंतला और सौरभतेज में so they the friends they are talking about the plants the trees जो कि उनकी केयर में अच्छे बड़ ब्लॉसम कर रहे हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट देम ऑल्सो और यहाँ पे एक डायलॉग था जहाँ किंग दुष्यंत जो है ही इज टॉकिंग अबाउट दैट बी जो मधुमक्खी जो है होवरिंग बजिंग अराउंड द फेस ऑफ शकुंतला और वहाँ पे शकुंतला जो है अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि मुझे प्रोटेक्ट करो इस बी से और फ्रेंड्स मुस्कुराते हुए कहते हैं हु आर वी टू प्रोटेक्ट यू कॉल टू माइंड मन में ध्यान दो तुम किंग दुष्यंत का क्योंकि वो ही हैं जो एज अ किंग इन पेनेंस ग्रोव्स को इस तपोवन को रॉयल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सो किंग जो है वो जब ये सुनता है तो उसके मन में ये आता है दैट आई शुड गो राइट नाउ बट ही डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी वो क्या चाहते हैं एक प्लेन विजिटर की तरह अपीयर होना चाहते हैं हर्मिटेज में और हर्मिटेज के जितने भी लोग हैं रिलेटेड उन सबके आगे okay so we see here that he comes फॉरवर्ड और वो जो शकुंतला है और जो बाकी उसकी फ्रेंड्स हैं दोनों वो उसको देखते ही टेकन अबैक मतलब पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है जो जो यहाँ पे उस बी को या ऐसे इस प्रोटेक्शन में बात कर रहा है कि जो यंग गर्ल्स हैं हर्मिटेज की उनको कोई भी चर्लिश मैनर में बुरी नज़र से बुरे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता और फिर अनुसुआ जब उनकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ आप आए माई फ्रेंड वॉज बॉदर्ड बाय अ लार्ज बी एंड बिकेम फ्राइटन तो वो इतना डर चुकी थी ओके ये जब हम समरी पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बात नोटिस की थी कि शकुंतला खुद से महसूस करती है विद द प्रेजेंस ऑफ किंग दुष्यंत आई एम कोटिंग हर डायलॉग हाउ इज इट that the sight of this person fills me with emotion out of place in a Prentice Grove. So what does this mean? पेनिस ग्रोव जो है वो उस तपोवन की बात हो रही है उस हर्मिटेज के पास जो एक ऑरा है जो एक सेटिंग है जहाँ पे देयर इज फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी होलीनेस तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैंने शकुंतला महसूस कर रही है शी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ मैंने आज से पहले किसी भी साइट किसी भी इंसान को देख के ऐसे इमोशंस आई हैव नेवर अंडरगॉन आई हैव नेवर फेल्ट सो दे आर टॉकिंग यहाँ हम देख रहे हैं कि वो अनुसुआ और प्रेमवत से किंग जो है वो ही इज टॉकिंग ही इज कन्वर्सिंग और उसको वो ऑफर भी करती है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कूल सूदिंग काम ट्री की शेड है आप वहाँ पे यू कैन जस्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड रेस्ट देयर और किंग उनको भी कहता है कि आप भी कब से परफॉर्म कर रही हैं अपनी ड्यूटीज यू ऑल्सो सिट एंड हैव अ रेस्ट फॉर अ वाइल और प्रियंवद ये वो ड्रामा का एक एस्पेक्ट था जो मैं आपको बता रही थी एक दिन लेक्चर्स में असाइड असाइड एक ऐसी टेक्निक है प्ले के अंदर जहाँ पे कैरेक्टर जो है जब वो जो भी वो बात कह रहा है वो बाकी के कैरेक्टर्स के लिए नहीं होता इट इज़ अ टेक्निक जहाँ पे
जहाँ पे ऑडियंस सुन पाती है वो डायलॉग, बट उसके साथ ही उस स्टेज पे जितने कैरेक्टर्स हैं वो नहीं सुन पाते। सो शी सेज कि हमें जो कर्टसी है वो ये क्या डिमांड करती है कि हमारे पास कोई अतिथि हैं, गेस्ट हैं, और हमें उनको कंपनी देनी चाहिए। और लुकिंग एट देम, जो किंग दुष्यंत है वो भी कहते हैं कि कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है तुम सबकी, कितनी ग्रेशियस लेडीज हो तुम, सेम एज की और इक्वली ब्यूटीफुल। और प्रियमवद जैसे पहले वो असाइड में बात करती है, तो यहाँ भी फिर बात कर रही है वो, अनसुआ, हु कुड ही बी, कौन हो सकता है ये मिस्टीरियस मजेस्टिक, जो बहुत शान से भरा हुआ स्प्लेंडेड है अपने बिहेवियर में, येट ही स्पीक्स विद सच इजी चार्म, इतना स्प्लेंडेड शानदार बिहेवियर, फिर भी वो इतने चार्म के साथ सच कर्टसी से वो बात कर रहा है। और अनुसुईया भी बात कर रही है, आई एम क्यूरियस टू, लेट मी साउंड हिम। सो फिर वो पहले ये वाली लाइन उसने असाइड बोली, अब वो अलाउड बोल रही है। नोबल सर, एनकरेज्ड बाय योर ग्रेशियस वर्ड्स, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस। तो बहुत ज़्यादा हम आपका जो ये ग्रेशियस, इतना शालीनता से भरा हुआ व्यवहार है, हम जानना चाहते हैं, व्हाट ग्रेट लाइनेज डज योर ऑनर अडॉन, तो आप कौन से वंश से हैं, विच लैंड नाउ मोन्स योर एब्सेंस, तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, है ना। मून्स आपको पता है लेमेंट करना है, अफसोस करना है, तो आप जहाँ पे अभी नहीं हैं वहाँ पे सबको आपकी एब्सेंस फील होती होगी। व्हाट हैज ब्रॉट अ डेलिकेटली नर्चर्ड नोबल लाइक योर, तो क्या वो रीज़न है जिसके कारण इतना वेल मैनर्ड इंसान जो है वो यहाँ पे इतनी मुश्किलों से भरी हुई जर्नी करता हुआ यहाँ इस तपोवन में आया है, जहाँ पे सब राइटियसनेस में रहता है, सब मोरालिटी के अकॉर्डिंग रहता है। सो शकुंतला अपने आप से बात करती है, ओ हार्ट कीप काम। सो इट शोज टू, इट टेल्स द ऑडियंस की शकुंतला इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और वो खुद को काम डाउन कर रही है कि अनुसुईया ने वही कुछ पूछ लिया जो मेरा दिल जानना चाहता था। So we see here the excitement of Shakuntala, the desire, the passion that is shown in such a subtle way, indirect way में बताया गया है। ओके, सो किंग भी अब खुद से बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट शैल आई डू, शैल आई डिस्क्लोज माई सेल्फ और शैल आई कंसील माई आइडेंटिटी, तो मैं क्या करूं, खुद को बता दूं अपना आइडेंटिटी या फिर छुपाऊं अपनी आइडेंटिटी को। सो व्हाट डज ही से, वो कहते हैं, आई एम वन वेल वर्स्ड इन द वेद whom the Paurav monarch has appointed, तो मेरा जो किंग है उन्होंने मुझे क्या बनाया है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। तो मैं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं होली रिट्रीट्स, उन जगहों पे जहाँ पे पवित्र अग्नि यज्ञ होते हैं वहाँ पे विजिट करूं, और मैं इसीलिए यहाँ पे इस तपोवन में आया हूँ। So now we see, this is the indication. Shakuntala shows signs of falling in love, और जो उसकी फ्रेंड्स हैं, they note the demeanor of Shakuntala and the king. Demeanor व्यवहार को कहते हैं, बिहेवियर को कहते हैं। और we see here कि जो फ्रेंड्स हैं शकुंतला की, वो आपस में बात कर रही हैं। ही वुड देन मेक दिस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सुप्रीमली हैप्पी बाय ऑफरिंग हिम द सोल ट्रेजर ऑफ हिज लाइफ। ये कहाँ से बात उठी, जब ये आपस में बात करती हैं कि जिस तरीके का अभी बिहेवियर कर रहे हैं शकुंतला और जो दुष्यंत हैं, इफ ओनली फादर वर हियर, तो किसकी बात कर रहे हैं वो, ऋषि कनव की। वो यहाँ पे नहीं है, वो कहते हैं काश वो यहाँ पे होते, तो वो डेफिनेटली ट्रेजर, सोल क्या होता है, द ओनली, जो अकेला ट्रेजर है, धरोहर है ऋषि कनव अपनी लाइफ की, वो उनकी बेटी शकुंतला है, तो वो उन्हीं को जरूर ऑफर करते हैं इन मैरिज टू द किंग। ओके, सो शकुंतला जो है वो, जैसे
annoyed होता है, चिढ़ जाना, irritate हो जाना. Oh, be quiet, you two have some silly notion in your heads and keep prattling. तो कुछ भी आप रबिश बोल रहे हैं. I shall not listen to your nonsense. तो वो फिर किंग जो है, क्योंकि हमने देखा वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि कैसे ये जो इतनी स्प्लेंडेड ब्यूटीफुल वुमन जो है इस हर्मिटेज का पार्ट है, तो वो उनको अपनी क्यूरियोसिटी पूछते हैं. तो क्या पूछते हैं वो? हिज होलीनेस कनव हैज बीन नोन टू ऑब्जर्व अ परपेचुअल सेलिबेसी. परपेचुअल क्या होता है? परमानेंट. तो जो ऋषि कनव हैं उनको तो सारी दुनिया क्या जानती है? अपनी सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, अपने उस वाव के लिए, दैट ही इज नॉट गोइंग टू follow the life of a married person. So how then he be a daughter begotten by him? तो फिर अनुसुईया बताती है that there is a royal sage of great renown. रिनाउन प्रसिद्धि को कहते हैं, फेम को कहते हैं, कि एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि रहे हैं. उनका नाम है, जो जो कौशिक डायनेस्टी को, क्लैन को, वंश को रिप्रेजेंट करते हैं. कहते हैं हाँ मैंने सुना है होलीनेस कौशिक. ये वो नाम है जिनको हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं. विश्व, यू नो द होल यूनिवर्स. मित्र, समवन हु इज द फ्रेंड ऑफ द होल यूनिवर्स. इसीलिए उनको विश्वामित्र कहते थे. उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, हमारे रियल फादर के. और फादर जो कनव हैं, वो उन्होंने उनको रियर किया है, उनका अपब्रिंगिंग किया है. व्हेन ही फाउंड हर अबेंडेंड, जब शकुंतला को अकेला छोड़ दिया गया था एज अ चाइल्ड, तो उन्होंने उनको अडॉप्ट किया था. तो किंग हैरान हो जाते हैं, अबंडेंट. सो इससे तो मैं और भी ज़्यादा, मेरी जो जिज्ञासा है वो बढ़ गई है. तो वो कहते हैं मुझे बताओ कि क्या ऐसा रीज़न है. सो अनसुआ देन टेल्स दिस. क्या बताती है? once a long time back that royal sage was immersed हमने पहले भी पढ़ा, deeply involved, लीन हो जाना जिसको हिंदी में कहते हैं. तो वो जो रॉयल सेज थे विश्वामित्र, वो लीन थे, खोए हुए थे अपनी उस बहुत ही डिफिकल्ट तपस्या, ऑस्टेरिटी में. काफ़ी सालों से वो तपस्या कर रहे थे. और जो देवता थे, जो सुर थे, उनको डर था कि कहीं ना कहीं ये जो उनका रीज़न किसी सॉवरेनिटी को हासिल करने में है, जो हमारे लिए डेंजर है. और इसीलिए उन्होंने अप्सरा जो है, मेनका नाम की अप्सरा को भेजा, ताकि उनकी जो ये सिंगल माइंडेड, ये जो दृढ़ निश्चय से तपस्या की जाती है, उस कंसंट्रेशन को वो डिस्टर्ब कर सकें. सो किंग सेज यस, ये हम जानते हैं कि जितने भी सुर हैं, गॉड्स हैं, वो हमेशा डर जाते हैं जब कोई और तपस्या करता है. उनको देयर इज ऑलवेज अ फियर. So we see here Anusua, she's talking about the topic, the beauty, the passion, the desire, जहाँ पे ये सारी setting set है. So she says spring had just set in, setting her maddening beauty. Okay, so King says, okay, now I understand, this lady was born of an Apsara. So she says, yes, that is right. So now this utterance by King Dushyant, how could a form of such matchless beauty, so he compares Shakuntala कि वो कैसी है, ऐसी ब्यूटी जिसका कोई मैच नहीं है. How could a form of such matchless beauty come from the womb of a mortal mother? So एक human being, एक mortal किसे कहते हैं? Someone नाश्वर, जिसे we call नाश्वर. So someone who is a human being, a mother, उनकी womb से, उनके गर्भ से, it cannot be possible that such matchless beauty is born. The scintillating lightning flash. Scintillating क्या है? जो बहुत ही आकर्षक है. There something that is very charming, full of excitement. Lightning flash.
such is the glow of this woman called Shakuntala does not spring up from the earth. तो ऐसी चमकती हुई जो ये फ्लैश है, this part of this radiance, it cannot be the offspring of a human being, of a creature that belongs to the earth. तो जो हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे, अक्सर कर रहे हैं हम बात की, कालिदास का जो डिक्शन, द चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज मैचलेस, राइट। और जिस तरीके से एक्सप्रेशंस को यूज किया है, आप जब चाहे शकुंतला के कैरेक्टर स्केच को अटेम्प्ट कर रहे हैं या आप दुष्यंत के, और यू टॉक अबाउट थीम्स, or you talk about the language that is used in the play, तो आप इन लाइंस को, इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। सो किंग अपने आप से बात कर रहे हैं। शी शकुंतला इज फुल ऑफ शाइनेस, है ना, शी इज लुकिंग डाउन। किंग इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ओ व्हाट गुड फॉर्चून, नाउ माय डिजायर्स फाइंड अ firm footing, because he is now confirmed about this fact कि उसके father जो हैं was a Kshatriya, so he is now very happy. So King says, gracious lady, you have guessed right. Keen to know more than the lives of the saintly, I am eager to ask one further question. So प्रियमवत कहती है, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आप पूछिए जो जानना चाहते हैं। So he says, I wish to ask, is it only till she is given in marriage that your friend is strictly bound by hermit vows, an unkind bar that shuts out love? तो क्या रीजन है जिसके कारण वो हेजिटेंट है, और मस्ट शी ड्वेल, ड्वेल क्या होता है, रहना, टू लिव। तो क्या ये रीजन है कि उसको कोई ऐसे शपथ उसने ली है, कोई ऐसे वाउज उसने लिए हैं स्ट्रिक्टली, तुम्हारी फ्रेंड ने, एन अनकाइंड बार, एक ऐसी अड़चन जो कि बहुत ही क्रूअल है, जो कि लव को एंटर नहीं करने दे सकती, और मस्ट शी ड्वेल, या उसको ऐसे रहना है अलास फॉर एवर विद द गजेल्स सो डियर टू है। तो हम अभी देख रहे थे जब इससे पहले वाले डायलॉग्स में कि शकुंतला, प्रियंवद और अनुसुआ जो हैं वो प्लांट्स और ट्रीज को अच्छे से नर्चर कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको वाटर कर रहे हैं। तो क्या वो गजेल्स होते हैं, डियर, बारहसिंग होते हैं ना जैसे, उनका इस टाइप है, छोटे से बारहसिंग को गजेल कहते हैं। तो ये वो एनिमल्स जो उनके इतने प्यारे हैं शकुंतला को, क्या वो उन्हीं के लिए रहेंगी, whose lovely eyes mirror her own eyes, dear loveliness। तो वी सी जो चार्म है शकुंतला का। सो किंग दुष्यंत wants to know this, that what is the reason of such a restraint, जिस तरीके से शकुंतला बीइंग सो ब्यूटीफुल उनको ऐसे रहना पड़ रहा है। सो व्हाट इज द रीजन? ओके, सो प्रियंवद रिप्लाइज कि ये जो जितनी उनकी रिलीजियस टाइप जो हैं वो उनको कर रहे हैं परफॉर्म, लेकिन वो डिपेंडेंट हैं दूसरों की इच्छा पर, लेकिन उनकी ये फादर का डिसीजन है कि वो उसको मैरिज में उसी को देंगे जो उसके योग्य होगा, वर्दी होगा। सो वी सी कि यहाँ पे क्योंकि जो किंग दुष्यंत हैं, ही इज वेरी excited and has full desires and love yearning for Shakuntala. So he is now so happy in his heart of heart. So he talks to himself, hold fast, O heart, to your fondest wish. तो सबसे फॉन्ड विश जो है वो शकुंतला है। द ट्रबलिंग डाउट्स आर नाउ डिस्पेल्ड। डिस्पेल्ड क्या होता है, दूर हो जाना। तो जो मेरे मन में शक, दुविधा थी, जो मुझे ट्रबल कर रही थी कि इसकी लाइनेज क्या होगी, कहाँ से होगी, सो ऑल आर डिस्पेल्ड, ऑल आर रिमूव्ड। बट यू ड्रेडेड, अपने आप को, अपने हार्ट को एड्रेस कर रहा है वो, कि तुम जिस चीज से डरते थे माइट बी अ बर्निंग फ्लेम।
टर्न्स आउट अ ग्लोइंग जेम टू टच एंड होल्ड। तो तुम जो डर रहे थे कि यू कैन नॉट ओन, यू कैन नॉट पोजेस दिस गर्ल फ्रॉम हर्मिटेज, तो ये तुम्हें फ्लेम की तरह लग रही थी, बट इज एक्चुअली अ ग्लोइंग, क्या होता है, शाइनिंग, चमकता हुआ हीरा। यू कैन टच एंड यू कैन होल्ड दिस जेम। सो इफ यू आर रीडिंग द टेक्स्ट, तो आप इस फ्रेज को, गोल्डन जेम को कोट कर सकते हैं कि King Dushyant calls Shakuntala a glowing gem. Okay, so they say शकुंतला जो है वो थोड़ा सा एंगर प्रिटेंड, मतलब दिखावा करते हुए, शी सेज आई एम लीविंग। और उसकी फ्रेंड पूछती है क्यों, क्योंकि मुझे अब, वो कहती है, लेडी गौतमी को रिपोर्ट करना है। और नाउ प्रियम्बर इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, तो वो उठ जाती है वहाँ से जाने के लिए। तो वो अन्य को कहती है कि ये एक डिसरिस्पेक्ट का टोकन होगा। जो अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, हमें पता है इंडियन ट्रेडिशन में उनका क्या इम्पोर्टेंस है। सो शी टेल्स है कि हमें यहाँ पे इस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सो शी जस्ट अप्रोचेस शकुंतला कि उसको पूरी तरीके से हम हॉस्पिटैलिटी जो एक गेस्ट को मिलनी चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन शकुंतला जो है, विदाउट सेइंग एनीथिंग, वो जाने को, शी इज अबाउट टू लिव। तो वो किंग जो है, he is astonished over this, okay, that she is leaving. और then there is, we all know that these all dialogues are about the feelings of confusion, the feeling of longingness, the feeling of yearning. These are shown. Okay, so we see here, but what does the king say? How is she leaving? Makes a movement to restrain her. ऐसे उठता है जैसे उसको रोकना हो. Then checks himself. Strange how a lover's action mirrors his feelings. उसकी फीलिंग्स हैं कि वो जाने नहीं देना चाहता शकुंतला को, बट ही इज नो वन टू रिस्ट्रेन हर। उसके पास कोई राइट नहीं है। सो व्हाट डज ही से? ईगर टू फॉलो द सेज इज डॉटर। तीव्रता है उसको फॉलो करने की, वेहमेंटली, बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही तीव्रता, जो एक लॉन्गिंगनेस है, लेकिन उसको डिकोरम, जो उसके रूल्स हैं, डिसेंसी है, शालीनता है, वो उसको रोकती है। नो sooner had I left, but I returned, it seems, but not stirred from this very spot. तो मैं जो हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, खुद को रोक रहा हूँ, बट आई एम अनएबल टू let it let the thought go away from my mind. सो प्रेमवद उसको डांटती हुई कहती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, यू शुड नॉट गो अवे। हेड स्ट्रांग होता है ना, कोई इंसान बहुत हठी होता है किसी एक बात पे, जब उसने डिसाइड कर लिया तो नो वन कैन चेंज हिज और हर माइंड। सो सो प्रेमवद उसको कहती है कि अभी हमने, वी आर वाटरिंग द ट्रीज, सो शी इज जस्ट गिविंग वन रीजन और द अदर। किंग जो है, he says I see that the lady is exhausted from watering the trees. शायद वो थक चुकी है, टायर्ड है। her arms droop, languid her palms glow. so जो आर्म्स हैं, क्योंकि वो कब से वाटर कर रहे हैं ट्रीज को, तो वो थक गई हैं। ड्रूप वैसे हम कब यूज करते हैं ये वर्ड, जैसे कोई प्लांट है, वो लेजीनेस किसी चीज की शो करनी है, तो हम कहते हैं कि वो बिल्कुल अपराइट नहीं है, वो ड्रूप कर रही हैं आर्म्स, लैंग्वेड, थक गई हैं, लेजीनेस है उसमें। हर पाम्स ग्लो रेडेंड लिफ्टिंग अप द वाटरिंग जार। तो जिस जार से वो पानी दे रहे हैं, उसको लिफ्ट कर करके वो अब बिल्कुल थक चुके हैं। हर बॉजम स्टिल हीव्स एज शी ड्रॉज डीप ब्रेथ्स। तो जैसे सांस फूलता है, वैसे देयर इज दिस the movement of respiration that is shown on her chest.
द सिरसा ब्लॉसम एडॉर्निंग हर ईयर, कानों में तो फ्लावर्स के ही फ्लावर्स पहनते थे वो, तो कॉट इन द स्पार्कलिंग वेब ऑफ बीड्स ऑफ स्वेट। तो इट इज शोन कि कैसे जो स्वेट है, जो पसीना है, उसको शकुंतला को आ रहा है, सीजेस इट्स डेलिकेट प्ले अगेंस्ट हर चीक। So the drops of the sweat that are flowing downwards, ये भी एक बहुत सॉफ्ट प्ले है अगेंस्ट हर चीक। विद वन हैंड शी रिस्ट्रेन्स हर हेयर, तो उसके जो हेयर हैं लूजन है, और एक एक हैंड से वो उनको सेट कर रही है, पीछे बालों को कर रही है, रिस्ट्रेन कर रही है कि वो आगे लूजन ना हो। स्ट्रेइंग वाइल्ड, जो हेयर है वो इतना काम करने के बाद, इतना फिजिकल वर्क के बाद वो स्ट्रे हो रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं वाइल्डली, अनरूली, जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं आते, वाइल्डली हैं, जो रिलीज्ड फ्रॉम इट्स नॉट अनडन, उनको जो जैसे बांधा हुआ था वहां से वो हेयर जो है वो खुल गए हैं। So we see this whole part is all about the beauty, the effect of the beauty of Shakuntala on King Dushyant. So he's watching Shakuntala closely and he's talking to himself. Could it be that she feels towards me as I feel towards her? तो क्या ये सेम हो सकता है? The way I'm feeling for Shakuntala, is she also feeling the same? So अगर ऐसा होगा, my wishes can find fulfillment. So he makes no response to my words whenever I speak. तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही है, लेकिन वो बहुत ध्यान से मुझे सुन रही है. इट इज ट्रू शी नॉट, ये भी सच है कि वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही. वट अदर ऑब्जेक्ट टू हर आईज एवर सी, उसकी आंखें और क्या ढूंढ रही हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट्स दैट वी वर मेकिंग द अदर डे. हम बात कर रहे थे थीम ऑफ लव का. सो इट इज ऑल अबाउट दैट. तो हम आज एक्ट वन जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं. सो शी फॉलोज, शकुंतला फॉलोज हर फ्रेंड्स, गेजिंग एट द किंग ऑल द टाइम. So it is also shown that she has the same feeling as King Dushyant has. So King is shown sighing deeply, सिसकियां भरते हुए. They are gone, I too should leave. My keenness, keenness किसे कहते हैं? keenness होती है जिज्ञासा, बहुत कौन सी जिज्ञासा? डिजायर, इच्छा से भरी हुई. तो जो मेरे अंदर ईगरनेस है कि मैं वापस पहुंचूं कैपिटल में, ये अब कैसे कम हो गई है, जो मेरी ये मीटिंग शकुंतला से हुई है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरे अपने जो साथी हैं उनके साथ मैं यहाँ कैंप लगाऊंगा, और मैं कुछ डिस्टेंस में इस तपोवन से, इस पैनिस गुरु से थोड़ी दूर रहूंगा. बट इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है. हाउ हार्ड इट इज़ फॉर मी टू टीयर माई थॉट्स अवे फ्रॉम Shakuntala. So it is very difficult for me to not think of Shakuntala. So here Act 1 ends. My body moves forward, my restless heart rushes back. तो ये वो द्वंद है जिसकी हम बात कर रहे थे, डिजायर्स एज वेल एज ड्यूटी. सो द बॉडी वो आगे बढ़ रही है, बट मेरा जो अनरेस्ट से भरा हुआ, रेस्टलेसनेस से भरा हुआ हार्ट है, वो पीछे मुझे धकेल रहा है. लाइक अ सिल्कन पैनन ऑन अ चैरियट स्टैंडर्ड बॉर्न अगेंस्ट द विंड. जैसे एक तो बॉडी और माइंड के द्वंद की बात नहीं है ये. इट टॉक्स अबाउट सिचुएशन, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हमारे सामने एक सिमिली है. तो हवा चल रही है, चैरियट स्टैंडर्ड, हवा चल रही है, और रथ जो है वो मूव कर रहा है, और उस रथ के ऊपर, उस चैरियट के ऊपर देयर इज दिस पैनन, एक फ्लैग है. और वो जो फ्लैग होता है वो हवा से वो आगे बढ़ता है, लेकिन जब हवा ऑपोजिट डायरेक्शन को हो तो वो भी उसी तरफ को वो जाता है. सो आई एम फीलिंग, किंग दुष्यंत इज फीलिंग हिमसेल्फ as 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 that small flag
as that streamer जो कि कोशिश कर रहा है आगे मूव करने की, but is not able to move ahead. So this is all about Act 1.